नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाटो के बारे में अध्ययन करेंगे। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, 1949 में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ नाटो का गठन हुआ। इसका मौलिक उद्देश्य था मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता व सुरक्षा को राजनीतिक व सैन्य सुरक्षा प्रदान करना। आपको बता दें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उसका हिंदी में कहें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है और मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में इसका मुख्यालय है। और इसके उद्देश्य के पीछे क्या कारण था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूर्वी यूरोप से सोवियत संघ और अमेरिका दो सैन्य के रूप में शक्तिशाली दो राष्ट्रों का प्रादुर्भाव होता है और सोवियत संघ पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को हटाने से इनकार करता है और वहाँ साम्यवादी विचारधारा या साम्यवाद का प्रसार करने की कोशिश करता है। अमेरिका इसका फायदा उठाते हुए साम्यवादी विचारधारा का विरोध करते हुए यूरोप के देशों को एक संगठन बनाने के लिए प्रतिबद्ध करता है। साथ ही पश्चिमी यूरोप के देश जो थे वो विश्व युद्ध में उनकी बहुत हानि हुई थी, आर्थिक रूप से क्षति पहुंची थी और आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ या सहायता का अनुभव करते हुए वो अमेरिका के साथ आए और नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उद्देश्य स्वतंत्र मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और साम्यवाद से रक्षा करना, रोकना, चाहे वो सैनिक हो चाहे राजनीतिक हो। तो यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना पहला उद्देश्य था कि यदि कोई राष्ट्र या कोई देश या सोवियत संघ यूरोप के किसी देश पे आक्रमण करता है तो सारे जो संगठन के सदस्य देश हैं वो उनका विरोध करेंगे, उन अवरोधक के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा है सोवियत संघ के यूरोप में विस्तार को रोकना एवं यूरोपीय देशों को संगठित करना। जैसा कि आपको बताया कि सोवियत संघ पश्चिमी यूरोप में पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटा नहीं रहा था और वहाँ साम्यवाद का प्रसार कर रहा था। तो दूसरा उद्देश्य यही था कि यूरोप में सोवियत संघ के या साम्यवाद के विस्तार को रोकना और यूरोपीय देशों को संगठित रखना। तीसरा उद्देश्य था सैन्य एवं आर्थिक विकास हेतु अपने कार्यक्रमों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना। इन देशों का जो संगठन था, जो उनकी आर्थिक नीतियाँ सभी अपने सदस्य देशों के आर्थिक और सैनिक समृद्धि के लिए कार्यक्रम बनाना और कार्य करना। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद को रोकना एवं पराजित करना नाटो का उद्देश्य, स्थापना का उद्देश्य उस समय था। वर्तमान में सोवियत संघ के विघटन के बाद और नई परिस्थितियों के अनुसार सोवियत संघ ये नाटो की नई भूमिका हुई, जो आगे हम बता रहे हैं। नाटो विश्व स्तर पर उभरती हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने सदस्य देशों की स्वतंत्र और सुरक्षा, राजनैतिक व सैन्य तरीकों से सुरक्षा करने के अतिरिक्त यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत रिपब्लिक के विघटन व युद्ध के समाप्ति के बाद अपनी भूमिका में परिवर्तन करते हुए निम्न कार्य कर रहा है। जैसे इसका प्रयोग नाटो का प्रयोग आतंकवाद व साइबर आतंकवाद को रोकने हेतु नाटो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। समुद्री लुटेरों से रक्षा के लिए अदम खाड़ी में नाटो की सेना की उपस्थिति है, जिससे उनके जहाज़ों की हिफाजत हो रही है। मानवाधिकार के लिए विश्व स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लीबिया में नाटो का सैन्य अभियान और मानवीय संकट के समय भी इसके सदस्य राष्ट्र सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, सहयोग की सक्रिय भूमिका। जैसे कैटरीना चक्रवात में नाटो की देशों की सेना के द्वारा का मदद किया गया और नाटो ने ऐसे कई देशों के साथ सहयोग स्थापित किया, अच्छे संबंध स्थापित किए हैं और उनसे सहयोग प्राप्त कर रहा है जो इसके सदस्य नहीं है। 5वां कार्य करा और 6वां कार्य करा ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी आदान प्रदान क्षेत्र में नाटो द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं।
ऊर्जा और सुरक्षा और तकनीक का आदान प्रदान अन्य देशों से किया जा रहा है। इस प्रकार विश्व स्तर पर उभरती हुई चुनौतियों सहित पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में सहयोग और महत्वपूर्ण सैन्य एवं असैन्य अभियानों के कारण नाटो वर्तमान समय में भी बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। वर्तमान में नाटो के कुल सदस्य देश है 30 सदस्य देश हैं और सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में नाटो एक संबंध, एक रिश्ता नाटो के माध्यम से स्थापित होता है। नाटो एक सैन्य संगठन है और इसके कुल सदस्य देश वर्तमान में 30 हैं। नंबर 1 जैसे फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले सर्वप्रथम नाटो के स्थापना या फाउंडर देशों में इन्हीं 12 देशों का नाम है। सबसे पहले संधि पर हस्ताक्षर करने वाले यही 12 देश हैं। यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी ये शीत युद्ध के पूर्व और स्पेन शीत युद्ध के पूर्व नाटो में सम्मिलित हुए थे और शीत युद्ध के बाद पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, लाटविया और लिथुआनिया सम्मिलित हुए और उसके बाद 7 दिन 2004 में सम्मिलित हुए और इस लिथुआनिया के बाद मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, बुल्गारिया ये सब धीरे धीरे नाटो के सदस्य बनते रहे। अब प्रश्न एक आपसे, यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो क्या सही अब ये रूस उस पर आक्रमण करता? हो सकता है ना करता, और यदि करता तो अगर यूक्रेन रूस का नाटो का संबंध सदस्य होता तो ये सारे देश यूक्रेन के आक्रमण को अपने देश या नाटो पर आक्रमण मान के एक साथ सभी लोग रूस पर का प्रतिरोध करते। इसलिए रूस आक्रमण नहीं करता। हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।